गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें नामक कविता को पढ़ चुके हैं। वे आँखें कविता में पंत जी ने बताया कि किस तरह से एक किसान दिन प्रतिदिन अत्याचारों से पीड़ित होते हुए निर्धन से और अधिक निर्धन होता जाता है, कैसे उसकी धन संपत्ति समाप्त हो जाती है, कैसे परिवार नष्ट हो जाता है, उसके पालतू पशु जो थे उन्हें भी हटा दिया गया है। तो किसान बेचारा किस दयनीय स्थिति से गुजरता है। उसकी आँखें जो दुर्बलता के कारण भीतर को धंसी हुई गहरी दिखाई देती हैं, वो आँखें निरंतर गरीबी और दुख के कारण, रोते रहने के कारण उनमें अब रोशनी कम हो गई है, अर्थात आँखों से कम दिखाई देने लगा है। तो उस आँखों में जो उदासी, जो निराशा और जो दुख झलकता है, जिसे देख करके लेखक जो है वो मन में डर जाता है, सहम जाता है। तो उन्होंने कहा कि वे आँखें, उन आँखों से डरता है मन। इसके बारे में हम लोगों ने कविता का विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज इस कविता से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं आपको जो लिखने हैं अपनी कॉपी में, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। इसमें 2 पंक्तियां कविता की दी गई हैं और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें सभी के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर अपनी कॉपी में नोट करना है। कविता की पंक्तियां सुनिए। कहते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। हमने आपको बताया था वीडियो में पढ़ाते समय कि अंधकार की गुहा अर्थात जैसे एक गुफा, एक कोई भूमि के भीतर बनी हुई माँद जो अंधेरे से भरी हुई हो, ऐसे ही किसान की जो आँखें हैं वो दुख और निराशा से भरी हुई हैं। जैसे एक कमरे में चारों तरफ से बिजली बत्ती सब बंद हो जाए, खिड़की दरवाजे बंद हो तो खूब अंधेरा खूब भर जाता है, ऐसे ही किसान की दुखी आँखों में भी दुख और निराशा की झलक साफ मिलती है। कभी कहता उन आँखों से डरता है मन, मेरा मन उन आँखों से डर जाता है, उनके दुख को देखकर काँप उठता है। इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं आपके छोटे छोटे हैं, आप लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? तो ये तो आपकी अपनी बात है, आपको आमतौर पर साधारण रूप में किन चीज़ों से डर लगता है ये आपको खुद से लिखना है। फिर भी आप देखिए, लिख सकते हैं कि हमें दुख, क्रोध, निर्दयता और अत्याचार से डर लगता है। एक लाइन का उत्तर है कि हमें दुख, क्रोध, निर्दयता और अत्याचार से डर लगता है। दूसरा प्रश्न है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया? जैसे कविता का नाम है वे आँखें, वे आँखें, इससे किसकी ओर संकेत किया गया? किसान की ओर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उन आँखों के माध्यम से किसान की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, फिर कभी को उन आँखों से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन आँखों में निराशा, दुख, घोर अंधकार भरा हुआ है। तो देखिए, कभी क्यों डरता है? उत्तर में लिखेंगे आप लोग, कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आँखों में दुख और दीनता तथा किसान के मन में छाई हुई करुणा भरी हुई है। लिखेंगे कि कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आँखों में किसान की दीनता, दुख और करुणा भरी हुई है। चौथा प्रश्न है आपका, डरते हुए भी कवि उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों कर रहा है? भाई, जब आँखों से डर लगता है तो उसकी पीड़ा को क्यों लिख रहे हैं? तो आप लोग लिखेंगे कि किसान सदैव ही स्वतंत्र रहा है। उत्तर में लिखिए, किसान सदैव ही स्वतंत्र रहा है, उसकी आँखों में अभिमान झलकता था, स्वाभिमानी था, किंतु आज वही आँखें दुख और करुणा से भरी हुई हैं। इसी परिवर्तन को कवि ने लिखने का प्रयास किया है। अंतिम प्रश्न है इसका कि यदि कवि को आँखों से डर नहीं लगता तब क्या वह कविता लिख पाता? अगर आँखों से डर ना लगता, लिख लेता, तब भी लिख लेता, लेकिन शायद तब वह भाव नहीं हो पाते उसकी कविता में जो अभी दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे आप लोग, कवि यदि किसान की आँखों से न डरता तब भी वह कविता लिख सकता था, किंतु तब शायद वह भाव नहीं हो सकता था कविता में जो अभी बन पाया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरा प्रश्न। ये तो पहला प्रश्न था जिसमें 5 खंड थे। दूसरे प्रश्न की बात करें, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? अब किसान की पीड़ा का जिम्मेदार कौन कौन है? पहला तो जमींदार, दूसरे जमींदार के आदमी जिन्होंने उसके बेटे को लाठियों से मार दिया था, और तीसरा महाजन जिसने उसके घर की पाई पाई
हर छोटी बड़ी चीज़ को नीलाम करवा दिया। ठीक है, तो लिखेंगे कि किसान की पीड़ा के जिम्मेदार जमींदार, उसके नौकर और महाजन हैं, जिन्होंने किसान को दुखों से ढक दिया है। तीसरा प्रश्न है कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण एक चमक लाती है, इनसे किसान के किस सुख की ओर संकेत किया गया। जैसे कविता को पढ़ते हुए हमने कहा कि किसान बहुत दुखी है, बेटे को जमींदार के नौकरों ने मार दिया, बहू ने उसको मरवाया था इसलिए कोतवाल ने पकड़ा तो बहू ने भी कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली, पत्नी बीमारी से मर गई और माँ के बिना बेटी मर गई, गाय और बैल नीलाम हो गए, घर को महाजन ने खरीद लिया। तो जब सब कुछ बिक गया तो उसे सुख कौन सा था? सुख वही था जब सभी चीज़ें उसके पास थी, उसके खेत थे, उसके पशु थे, उसका घर था, उसका पूरा परिवार, बेटा बेटी पत्नी और वधू सब कुछ थे, तब वो सुखी था। तो जब वो उसी सुख के समय को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, एकाएक वो बड़ा खुश हो जाता है, मन में प्रफुल्लित होता है कि आह हम भी ऐसे थे, लेकिन एकाएक सब कुछ भूल जाता है और दुख में डूब जाता है। तो देखिए यहाँ किसान के उत्तर में लिखेंगे आप लोग कि यहाँ किसान के सुखद और खुशहाल जीवन की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, खेतों में लहलहाती फसलों को और अपने भरे पूरे परिवार को देख करके किसान का जीवन सुख और आनंद से भर जाता था, इसी बात पर संकेत किया गया है। ठीक है, ये 4 प्रश्न मतलब 3 प्रश्न आपके थे, जिनमें पहले में 5 खंड था, दूसरा और तीसरा। इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जो चौथा प्रश्न आपका है इसमें संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि भावार्थ आपको लिखना है। कविता तो आपको मैंने पढ़ा दी है, अब उसमें से भावार्थ लिखना कोई कठिन बात नहीं है। तो सबसे पहले इस कविता का संदर्भ ध्यान से सुन लीजिए कि कभी भी पेपर में आपसे जब भी पूछा जाएगा कि दी गई कविता का भावार्थ लिखिए तो आपको संदर्भ स्वयं से लिखना होता है, पूछा जाए या ना पूछा जाए। संदर्भ में कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ या कह सकते हैं प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के या हिंदी आरोह के, हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्य खंड में संकलित वे आँखें नामक पाठ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के खंड काव्य में संकलित वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता या जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, अब कविता पर आते हैं। तो 3 खंड दिए गए हैं 2-2 लाइन के, जिनके भावार्थ आपको लिखने हैं। पहला है उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती। तो मैंने आपको बताया था किसान के पास एक गाय थी जिसको वह उजरी कहता था। ठीक है, उस उजरी गाय को केवल किसान स्वयं ही जा करके उसका दूध निकालता था, दूसरे किसी को अपने पास फटकने नहीं देती थी। तो अब किसान वही दुख है उसको कि अब जब वो चली गई है तो भला अब कौन उसको हाथ लगाएगा, वो किसे अपने पास कैसे आने देगी, किसान उसको याद करता है। तो आप लिखेंगे संदर्भ इसका आपने नोट कर लिया है। इसके बाद देखिए किसान विवश होकर के, आशय में लिखेंगे किसान विवश होकर के अपनी सारी संपत्ति को बेच देता है। उसे इस बात का बहुत दुख है कि उसकी जो सफ़ेद गाय थी जो केवल किसान को ही अपने पास आने देती थी, वह भी अब किसान के पास नहीं रह गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कविता है घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि कुल घातिनी। आप जानते हैं पतोहू का मतलब होता है पुत्रवधू। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसान की पुत्रवधू थी उसकी ही शिकायत पर जमींदार के नौकरों ने किसान के बेटे को मारा था। तो वह घर की लक्ष्मी थी पुत्रवधू जो थी, किंतु पति घातिन थी, पति को मारने वाली। घात करने का मतलब होता है मार देना, पति को मारने वाली थी। भले ही वो घर की लक्ष्मी थी, वह विधवा के रूप में घर में रह रही थी पति के मर जाने के बाद। यानी किसान का बेटा जो था वो जब मर गया तो उसकी पुत्रवधू विधवा रूप में रहती थी। किंतु जब बाद में कोतवाल को पता चला कि उसी ने अपने पति का जो है पति की मृत्यु में कारण बनी है, तो कोतवाल ने उसको पकड़ने के लिए सिपाही भेजे और वो कुएं में कूदकर मर जाती है। तो आप केवल इतना लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि किसान की पुत्रवधू जो कि अब विधवा हो चुकी थी वह उस घर में रहती है। वह घर की लक्ष्मी थी किंतु पति घातिन थी, अपने पति का ही वध करवाने वाली, अपने पति की ही मृत्यु का कारण थी। ठीक है, इसके बाद जो आपका अंतिम खंड है उस पर हम लोग ध्यान दें।
कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती और तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। देखिए इसका आशय आप जब लिखेंगे, संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा जैसा बताया गया, फिर आप आशय में इसके लिखेंगे कि यहाँ किसान को बीते हुए दिन की सुखद यादें जब आती हैं, ठीक है, आप अर्थ लिखिएगा कि किसान को बीते हुए दिन की सुखद यादें जब आती हैं तो उसकी आंखों में खुशी की चमक छा जाती है, लेकिन वर्तमान की शून्यता, वर्तमान की निराशा और दुख उसके चेहरे पर एक नोक की तरह चुभने लगते हैं। अर्थात जैसे कोई नोक चुभ जाए तो आप अचानक चौंक कर बहुत दुखी तेजी से चीख पड़ते हैं, दुख हो जाता है, कष्ट होता है। ऐसे ही किसान को जब वर्तमान की याद आती है तो वो बहुत दुखी होता है, किंतु जब वही अपने बीते हुए सुख को याद करता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई देती है। तो इन 4 प्रश्नों के साथ आपका ये पाठ वे आँखें खत्म हुआ। ये इसका दूसरा खंड था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला पाठ जो आपका 5वां पाठ जो होगा वो है भवानी प्रसाद मिश्र का, जिनकी लिखी हुई कविता घर की याद है। इसको हम लोग अगले वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब तक जो भी पढ़ाया गया उसको आप लोग पढ़िए, जहाँ भी समस्या होगी पूछते रहिएगा। धन्यवाद।